जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों मैं आपका दोस्त निसार जवेद टोटे लेके हाजिर हो गया। अच्छे टोटों से हम बात शुरू करते हैं, फिर हम आगे बातें इनकी रोज़ दमा चौकड़ी और तमाशे तो आ ही रहे हैं। मसाला काफ़ी मिलता है, मसाले पे बात करते रहेंगे मेरे दोस्तों। इस दहशतगर्द टोले की एक मजहबी वो जो है क्या कहते हैं, एक मजहबी ग्रुप का सियासी विंग जिसको पीटीआई कहते हैं, इनकी हुकूमत आई। इन्होंने जो काम किए, जब आप कहते थे महंगाई हो गई है, जब आप कहते थे हम पिस गए हैं, जब आप कहते थे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, आप कोई तंजे करते थे, आपको याद नहीं है। मैं आपको याद कराता हूँ, जब बहुत ज़्यादा महंगाई के ऊपर शोर पड़ गया था, एकदम चीज़ों की कीमतें 500%, 400%, चीनी कैसे ऊपर गई थी एकदम। दवाइयों में वो क्या नहीं पैसे लेके 500% इजाफा किया था दवाइयों में, याद कीजिएगा। उस वक्त जब लोग शोर करते थे, आए टोटा देखें कि ये क्या कहते थे। सूबे में आओ, मैं आपको भाई मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। ये अजीब फिनोमेना शुरू किया हुआ है कि महंगाई गुर्बत। मैं चैलेंज करता हूँ, आए जाएं फिरें, मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, आए मेरे साथ फिरें, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें तो फिर मैं कहूँगा कि तुम बड़े सच बोल रहे हो। ये अपोजिशन का ये ड्रामा है। जी तो दोस्तों, फिर आपने देखा कि इनके ड्रामे शुरू हुए, हुकूमत से फिर निकलने का इनका चक्कर बना, वहाँ पे ड्रामे करते रहे, जूते पड़े, फिर अदालतों पे चढ़ दौड़े, जजों पे चढ़ दौड़े, हर चीज़ पे चढ़ दौड़े जी। ड्रामे करते करते कभी अमेरिका, कभी साइफर, कभी कुछ करते 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 जेल भरों पे आ गए। अब जेल भरों में टोटे आपके लाया हूँ आपके लिए। आप रोज़ देख रहे हैं जेल भरों में क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं, कैसे फ्लॉप हुई है और डूम भरो तहरीक बन चुकी है। उसमें जेल भरों में क्या कुछ होता रहा है, वो भी एक टोटा देखें प्लीज। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और जुबैर नियाजी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और जुबैर नियाजी फिर भाग के पुलिस पकड़ने के लिए आगे जा रही है। आप देख लें कि किस तरह जुबैर नियाजी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बहुत जुबैर नियाजी फिर भाग रहे हैं और गाड़ी में बिठा लिया गया है और इस वक्त जो है जुबैर नियाजी गाड़ी में बैठ चुके हैं और जुबैर नियाजी यहाँ पर गाड़ी से आगे की तरफ जा रहे हैं और ये देखें किस तरफ, और ये देखें नाज़रीन जिस तरह आप देख रहे हैं, ये जुबैर नियाजी की गाड़ी है, ये गाड़ी है और जुबैर नियाजी इस गाड़ी में बैठकर जो है वो चले गए जी। तो डूब मरो तहरीक, बल्कि पंजाबी का जरा सही मजा आता है, कहते डुब के मर जाओ बगैर तो, वो वाली तहरीक। उसके अंदर ये जो बुढ़े बाबे जमा होके इतनी तकरीरें कर रहे थे, माइक ऐसे लगता है खा जाएंगे। फिर उनके साथ तहरीक के अंदर क्या हुआ और उन्होंने क्या किया था, जवाब क्या कार्रवाई हुई, वो भी जरा एंजॉय करें। इतना खुश टेंस माहौल है, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लें। जब लाहौर में लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो एक बड़ा वाहियात वाकया हुआ कि बड़े बड़े लीडर्स, उनको एक पुलिस वैन के अंदर गिरफ्तार करके बिठा दिया गया, बल्कि खुद बैठ गए और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम तो कैदी हो चुके हैं, हम तो गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद एक पुलिस एहलकार जो उस वैन को चला रहा था, उसने बाट से उसे लॉक किया और चाबी अपनी जेब में डाल के कहीं चला गया। जब वो चला गया तो उसके बाद जाहिर है ये तो बुजुर्ग लोग हैं, इनमें से कहीं शुगर के मरीज हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। अब इनका ख्याल ये था कि जैसे अमेरिका के अंदर पुलिस वैन के अंदर वॉशरूम होता है, तो उनका ख्याल यह था कि यहां तो वॉशरूम होगा। लेकिन अब जो अंदर बैठ गए तो वैन के अंदर कहां वॉशरूम, फिर पुलिस ने उनको कहां पहुंचाना था, क्योंकि पुलिस के पास तो डायरेक्शन नहीं थी कि इनको कहां लेके जाना है। तो पुलिस जो थी तो उसने भी वैन खड़ी कर दी, किसी जगह चला दी, किसी जगह रुक गई और इस दौरान इन सबको वॉशरूम आ गया। जब वॉशरूम आया तो दरवाजा बजाया गया, फिर उनसे कहा गया ड्राइवर से कि भाई वॉशरूम का बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा जी सर मेरे पास तो चाबी नहीं है, चाबी तो वो दूसरा लड़का लेके चला गया। तो अब उसके बाद जो मामला थे, आप खुद अंदाजा लगाएं कि इंसान कितनी देर तक होल्ड कर सकता है। और ये सिर्फ एक वाकया, याद रखिए, अभी इस टाइप के बड़े वाकयात होने हैं और मैं यकीन से ये कह सकता हूं कि बड़ी जल्दी ये सारे वर्कर्स, ये सारे लीडर्स ये कहेंगे कि हमारी जमानत करवाई जाए, हमें बाहर निकाला जाए। अच्छा, ये तो आपने देख लिया। इसी चक्कर में जब ये जेलें भर दी, इन्होंने जेलें भर दी,
1 करोड़ के बदले एक आदमी ने 25 करोड़ आबादी और 25 लोगों ने जेल जब भरी, तो उनके जो बच्चे हैं वो कोर्ट्स में पहुंच गए कि साढ़े अब्बे नूं छड्डो, साढ़े अब्बे नूं तो फलानी फलानी बीमारी है, लिस्ट लैके पूरी वो कोर्ट दे पहुंच गए। टोटे बड़े बड़े जबरदस्त ने। मेरा काम है चंगे चंगे टोटे लियाते रहना। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀ, ਤੰਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਰਟ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਟੋਟਾ। गिरफ्तारियां दी, अब अदालतों पर बोझ डालने आ गए हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। कहा यह कहां लिखा है कि प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लें? क्या आपको घर में नजरबंद कर दें जहां सारी सहूलियात हों? जैन कुरैशी को वालिद से मिलने के लिए चेरिंग क्रॉस जाने का मशवरा, समाअत पीर तक मुलतवी। दोस्तों ये तो थे टोटे जो इनके करतूत इस वक्त चल रहे हैं। अब जो जनरल बात ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। हम जब टोटे लगाएंगे, हम बात करेंगे ना, तो एक आध ऐसा टोटा ज़रूर लगाया करेंगे जो रीज़न हो, जो वजह हो। वजूहात बहुत सारी है इस महंगाई की जो मुल्क में आ रही है और आ चुकी है। गरीब पाकिस्तान का पिस चुका है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हो चुके हैं इस महंगाई की वजह से। इसकी वजूहात, इसकी रीज़न्स, उसके ऊपर बात करते रहेंगे। एक रीज़न इसकी ये भी है जो अभी मैं ख्वाजा आसफ की एक तकरीर लगाने लगा हूँ। तकरीर को छोड़े, इसमें रीज़न ढूंढें कि क्या रीज़न है। ये टोटा देख लीजिएगा। तो मुझे पहले इजाज़त दे दें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह टोटे शेयर करते रहें आपस में, इसी तरह इसके ऊपर डिस्कस करते रहें। तो लाइक भी कीजिएगा। आपको मैं दुआओं में याद रखूँगा, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से फिलहाल अल्लाह हाफिज़। और ये टोटा देख लीजिएगा। मुझे चौधरी परवेज अलाई ने खुद बताया मैं, उन्होंने कहा कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी पे गया हुआ था, वहां पे मेरा हल्के का बंदा सलामियां इकट्ठियां कर रहा था। मैंने उसको बुलाया कि अब तक कितनी कर ली हैं, उसी शादी के दौरान ही उसने कहा 72 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया अभी तक। 72 करोड़ रुपया, और अभी मीटर जारी है, अभी मैं इकट्ठी कर रहा हूं। थैले में उसने नोट डाले हुए थे, थैला भरता था, किसी को पकड़ा दिया। मुझे चौधरी परवेज लाई ने बताया। तो मैं एक मिनट प्लीज, बड़ी मेहनत का काम होता है तकरीर करना। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। उसने चौधरी परवेज लाई कहते हैं, मैंने उससे पूछा कि एक काम मुक गया या हाली जारी है? उन्होंने कहा जी अभी जारी है, मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूं। और इसी ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी, पहली बेटी की शादी में 1 अरब और 20 करोड़ रुपया इकट्ठा किया हमने इस्लामिया में, जनाब वाला। और उसने साथ ये कहा कि जेवर और गाड़ियां इसके अलावा हैं। और किसी ने उससे पूछा, आज भी वो ग्रेड 21 में 22 में यहां पे बैठा हुआ है,